दोस्तों, आज के ज़माने में कौन किसी की मदद करता है, और मदद करता भी है तो उसे कौन याद रखता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी की मदद को भूलते नहीं, और ज़रूरत पड़ने पर वो भी उस इंसान की मदद ज़रूर करते हैं जिसने कभी उनका बुरे वक्त में साथ दिया था। ये कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है जो अपने स्कूल की फीस भरने के लिए सर्दी की कड़कड़ाती ठंड में सुबह सुबह अखबार बांटने का काम करता था। तो आइए सुनते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी, अच्छे कर्मों का फल। एक छोटे से शहर में एक राजू नाम का लड़का रहता था। उसके पिताजी तो बचपन में ही गुजर चुके थे और उसकी माँ की भी उम्र हो चुकी थी, तो वो भी हर समय बीमार ही रहती थी। इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी राजू के कंधों पर थी। वह रोज सर्दी की कड़कड़ाती ठंड में सुबह 5 बजे उठ जाता और निकल जाता था अखबार बांटने के लिए। उसे इस काम के जितने भी पैसे मिलते उनसे स्कूल की फीस भर देता, और जो पैसे बचते उनसे घर का सामान ले आता था। कभी कभी ऐसा भी मौका आता कि रात को भूखे ही पेट सोना पड़ता था। एक दिन राजू हर दिन की तरह अखबार बांटने के लिए निकला। उसके पिछली रात को राजू के घर शाम का खाना नहीं बना था, इसलिए वह भूखा ही सो गया। इस कारण उसे सुबह से ही बहुत जोर की भूख लग रही थी। अखबार बांटते बांटते उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। उसने बहुत बार सोचा कि अब मैं जिसके भी घर जाऊंगा उससे थोड़ा पानी लेकर पी लूंगा। राजू एक घर के पास जाता है और बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है। उस घर में से एक लड़की बाहर निकली। राजू अखबार देते हुए कहता है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? वह लड़की तुरंत घर के अंदर गई और एक गिलास में दूध भरकर ले आई और राजू को देते हुए बोली, भैया, आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि आपको बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं आपके लिए पानी की जगह ये दूध ले आई। राजू बहुत भूखा था, इसलिए वो दूध पी लेता है और बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। फिर राजू उस लड़के को धन्यवाद कहकर अपने घर चला गया। कुछ समय बाद राजू ने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और वो एक अच्छा डॉक्टर बन गया। अब राजू उस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर था। इधर वह लड़की जिसने एक दिन राजू की मदद की थी, उस लड़की के घर वालों की आर्थिक परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही थी। एक दिन अचानक वह लड़की बीमार हो गई और उसके परिवार वाले उसका इलाज कराने उसी हॉस्पिटल में ले गए जिसमें राजू डॉक्टर था। किस्मत से उस लड़की का इलाज भी राजू ही करता है। तब राजू उस लड़की को पहचान लेता है कि यह वही लड़की है जिसने उसकी एक दिन मदद की थी। राजू उस लड़के का इलाज अच्छे से करता है और उसे हॉस्पिटल में किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने देता। लगभग 10 दिन के बाद वो लड़की ठीक हो जाती है। अब बारी थी हॉस्पिटल का बिल देने की। वो मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं कितना बिल होगा। वो बहुत चिंतित थी क्योंकि उसके घर वालों की आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लोग ये इलाज का बिल दे पाएँ। लड़की ने जैसे ही बिल का लिफाफा हाथ में लिया, वैसे ही उसने देखा कि उसमें उसका जो भी इलाज हुआ था वो सब लिखा था और साथ में एक छोटी सी पर्ची भी थी। उस पर्ची में लिखा था, आपने अपने इलाज का बिल बहुत सालों पहले ही दे दिया था, मुझे एक गिलास दूध पिलाकर। तभी डॉक्टर राजू वहाँ आ जाते हैं। पहले तो वह लड़की डॉक्टर राजू को नहीं पहचान पाई, लेकिन जैसे ही राजू ने कहा, दीदी, आपको याद है एक दिन सुबह सुबह एक लड़का अखबार देने आपके दरवाजे पर आया था जिसे आपने एक गिलास दूध पीने के लिए दिया था, मैं वो ही लड़का हूँ। और फिर राजू ने कहा, उस दिन न जाने मैं कितने दरवाज़ों पर गया अखबार देने, लेकिन सिर्फ आपको ही महसूस हुआ कि मुझे भूख लग रही है। वो बात मैं आज तक नहीं भूला, और जब आज आपको मदद की ज़रूरत थी तो मैं आपकी मदद कैसे नहीं करता। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक गरीब लड़का उस लड़की की मदद को आज तक नहीं भूला, और जब उसे भी मौका मिला तो उसने भी उनकी मदद की जिसने कभी उस लड़के को सिर्फ एक गिलास दूध पिलाया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं
तो अच्छाई आपके पास घूमकर ज़रूर आएगी। हमें अक्सर हमारे कर्म के हिसाब से ही फल मिलते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमें कर्म का फल मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।